समय इंसान को बलवान नहीं बनाता है, अपितु समय का सही तरह से इस्तेमाल अर्थात प्रयोग करने से इंसान अवश्य सफल होता है। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। जी हां प्रिय दर्शकों, समय किसी भी व्यक्ति को सफल नहीं बनाता है, लेकिन यदि आपने समय का सही सदुपयोग किया तो निश्चित आप सफल हो सकते हैं। जी हां, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, यथाशीघ्र वर्ष 2025 प्रारंभ होने वाला और आपके मन में भी अभिलाषा होगी कि आने वाला वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष शारीरिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, संतति, विवाह, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, प्रोफेशन में क्या शुभ संयोग हैं और किस तरह से आपको इस वर्ष यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल आपकी अभिलाषा होगी यह जानने की कि आने वाला वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए कितनी सफलता लेकर आ रहा है। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन यदि आप हैं, आप भी यह जानने को उत्सुक होंगे कि आने वाला वर्ष 2025 आपके व्यापार के लिए किस तरह से अवसर लेकर आ रहा है। जी हां मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, यदि आपकी राशि है कन्या तो यह एपिसोड विशेष रूप से हमने आपके लिए ही तैयार किया है और आपके मन में जितने प्रश्न, जितने क्वेश्चन हैं, उन सभी का सही और सटीक विश्लेषण आप इस एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह वर्ष के आरंभ में गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में। अद्भुत शुभ संयोग है आपके लिए वर्ष 2025 के आरंभ से ही। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि बुध ग्रह का तृतीय भाव में गोचर करना गजब का कॉन्फिडेंस, शब्दों से खेलने की आपको अद्भुत कला प्राप्त होगी वर्ष आरंभ से ही। सहोदर भाई बहन से यदि आपके मतभेद चल रहे थे तो वर्ष के आरंभ में ही आपको उन मतभेदों से छुटकारा प्राप्त होगा और साथ ही साथ गजब की कार्य करने की क्षमता भी आपके अंदर वर्ष के प्रारंभ से ही विद्यमान रहेगी। जी हां मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, 18 मई सन 2025 तक केतु ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। विगत एक वर्ष आपके शारीरिक क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं रहा, इसी दृष्टिकोण से आपको 18 मई तक शारीरिक क्षेत्र में सचेत रहना होगा। एक ओर जहां खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको त्वचा से संबंधित उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है 18 मई तक। छोटी छोटी बातों से भी आप विचलित हो जाते हैं, इन सब उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी जैसे ही राहु ग्रह और जैसे ही केतु ग्रह आपकी राशि से 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही। अर्थात शारीरिक क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 18 मई तक आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के आपके भरपूर योग बनते हैं, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके चतुर्थेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति
वर्ष 2025 में विशेष रूप से 14 मई सन 2025 को प्रवेश कर जाएंगे आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन पर। अब इसका क्या असर रहेगा? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यही बृहस्पति परिवार भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी और आपका चतुर्थ भाव स्वयं देवगुरु बृहस्पति की स्वयं का घर है, तो निश्चित परिवार में जहां एक और धार्मिक और मांगलिक कार्य की आयोजन के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट के भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे वर्ष 2025 में। परिवार के अंदर नए सदस्य के आगमन के भी शुभ संयोग है, अर्थात वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों को किसी भी तरह से पारिवारिक किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो अविवाहित जातक जातिकाएं हैं कन्या राशि के, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च सन 2025 को आपके पंचमेश के स्वामी शनि ग्रह प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो निश्चित 29 मार्च सन 2025 के बाद आपके चटमंगनी और पटव्याह के भी योग बनते हैं। और साथ ही साथ यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको 29 मार्च 2025 तक संयम रखना होगा। उसके पश्चात निश्चित आपकी मनोविलासित इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप विवाहित हैं तो कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से 29 मार्च 2025 के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी सचेत रहने की परम आवश्यकता है। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और आप संतति के क्षेत्र में परेशान हैं, संतति के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, संतान चिंता अर्थात अथवा संतान से चिंता से यदि आप ग्रसित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च 2025 के पश्चात संतान से संबंधित चिंताओं से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होने वाली है। यदि आप कन्या राशि के हैं और आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 आपके लिए अद्वितीय रहेगा। विशेष रूप से यदि आप तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में आप उच्च सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र में यदि आप सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे कन्या राशि के जातकों को वर्ष 2025 में एक और जहां शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन में भी अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं 29 मार्च से आपका पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध रहेगा। पंचम भाव अट्रैक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आप बुक्स से अर्थात आप किताबों से अट्रैक्शन कर लीजिए। अगर आप किताबों के अलावा विपरीत योनि के प्रति आकर्षण करते हैं या रखते हैं तो निश्चित प्रोफेशन में आपको सफलता अल्प ही प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, वर्ष आरंभ से लेकर 18 मई तक राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मई तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों को नजरअंदाज करना होगा और छोटी मोटी उलझनों को भी बहुत दूर रखना होगा, अन्यथा यही राहु मतभेद प्रदान कर सकता है और यह मतभेद इतना प्रदान कर देगा जिससे अलगाव की भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं दाम्पत्य जीवन में मतभेदों को अन्यत्र रखें और किसी भी मतभेद को लंबा ना खींचें। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके राशि के स्वामी प्रोफेशन के स्वामी बुध ग्रह वर्ष पर्यंत
गोचर करते रहेंगे। प्रोफेशन में भी आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और निश्चित रूप से आपको वर्ष 2025 में उच्च सफलता के अतिरिक्त पद प्रमोशन के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और आप विशेष रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, आप फाइनेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं, आप वकालत के सेक्टर में कार्य करते हैं, यदि आप सीए हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं, तो निश्चित वर्ष 2025 आपके लिए अपार सफलता लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, जब व्यक्ति का भाग्य बहुत सक्षम हो, व्यक्ति के अंदर कार्य करने की गजब इच्छा शक्ति के अतिरिक्त व्यक्ति कर्म क्षेत्र में निपुण हो, तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित प्राप्त होती ही होती है। कन्या राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में अद्भुत आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। यात्राओं के भी आपको बारंबार शुभ अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष के आरंभ से ही आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और इन यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं के भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए ही कन्या राशि के जातकों, यदि कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में वर्ष आरंभ से लेकर विशेष रूप से 18 मई तक आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। परिवार का आपको भरपूर साथ प्राप्त होगा। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना तो बनती ही बनती है। इस वर्ष परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के भी शुभ संयोग है। 14 मई सन 2025 के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और इस अवधि में आप भूमि, भवन अथवा वाहन में भी निवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि के जो जातक स्टूडेंट्स हैं और विशेष रूप से यदि आप तकनीकी क्षेत्र में स्वाध्याय कर रहे हैं, तो निश्चित आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको उच्च सफलता प्राप्त होगी। अविवाहित जो कन्या राशि के जातक हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से 29 मार्च के बाद आपके चटमंगनी और पटब्याह के योग बनते हैं। दाम्पत्य के क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों को 18 मई तक अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ हल्के फुल्के मतभेदों में बिल्कुल नहीं उलझना है और किसी भी मतभेद को लंबा नहीं खींचना। कन्या राशि के जातक जो व्यापार के क्षेत्र में है, विशेष रूप से यदि आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप फाइनेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं, आप सीए हैं, आप लॉयर हैं या वित्तीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वर्ष 2025 में आपको अपार सफलता सुनिश्चित प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातक जो सर्विस के क्षेत्र में है, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में पद प्रमोशन के साथ अतिरिक्त दायित्व तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त आपको आर्थिक क्षेत्र में भी अपार सफलता प्राप्त होने के शुभ संयोग है। कन्या राशि के जातकों को वर्ष आरंभ से ही यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे और इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं के अतिरिक्त विदेश यात्रा के भी शुभ संयोग वर्ष 2025 में प्राप्त होने जा रहे हैं। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में यदि वर्ष पर्यंत आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, शुक्रवार के दिन पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं और साथ ही साथ शनिवार के दिन असहाय, दीन और हीन व्यक्ति की यदि आप मदद करते हैं, तो वर्ष 2025 आपके लिए अद्वितीय
सिद्ध रहेगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आने वाला वर्ष आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए कहा जाता है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही तरह से इस्तेमाल करने से ही इंसान सफल होता है। यदि आप भी वर्ष 2025 का सही दृष्टिकोण से लाभ उठाएं तो निश्चित यह वर्ष आपके लिए जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक वर्ष सिद्ध होगा। प्रिय कन्या राशि जातकों, आपको वर्ष 2025 की अग्रिम शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।